Hello guys, my name is Soumya Saxena and this is the chapter 2nd, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. ये चैप्टर सेकंड का सेकंड लेक्चर है. इस लेक्चर में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो: सॉइल, factors of soil formation, degradation of soil, conservation of soil. So let's begin. Soil, the thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil. ग्रेनी सब्सटेंस की जो पतली एक लेयर होती है जो अर्थ की सरफेस को कवर किए हुए है उसको हम सॉइल कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ. सॉइल जो होती है वो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स से मिलकर बनी होती है. थर्ड, द राइट मिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स मेक द सॉइल फर्टाइल. राइट मिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स, इसको हम ह्यूमस भी बोलते हैं. ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स के मिक्सचर को हम ह्यूमस भी बोलते हैं. तो जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी. जितने अच्छे से मतलब ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स मिक्स होंगे उतनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी. इट टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने में कम से कम 100 साल लगते हैं. नेक्स्ट, वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ exposed rocks by temperature changes, frost action, plants, animals and human activities. तो जो जैसे एक्सपोज्ड रोज होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनका ब्रेकिंग अप हो जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस. कभी गर्मी होती है, कभी ठंड हो जाती है. तो इस फ्रॉस्ट एक्शंस की वजह से, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो रॉक्स होती हैं उसका मतलब वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है. तो उसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं. नेक्स्ट, सॉइल प्रोफाइल. इसमें जो फर्स्ट लेयर होती है वो टॉप सॉइल होती है. वो ह्यूमस उसमें ह्यूमस होता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं है. सेकेंड लेयर सब सॉइल होती है. ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले की होती है. थर्ड, वेदर्ड रॉक मटेरियल्स की होती है. फोर्थ लेयर पेरेंट रॉक की होती है. नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक. डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, कंटेंट, परमेबिलिटी. पेरेंट रॉक जो है वो डिटरमाइन करता है कि सॉइल का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी, सब पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है. सेकंड है क्लाइमेट. मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस. क्लाइमेट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. मतलब टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इन सब का सॉइल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. थर्ड है रिलीफ में एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. रिलीफ जो डिटरमाइन करते हैं सॉइल का एक्यूमुलेशन कैसा है. फोर्थ है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. मतलब ये ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को अफेक्ट करता है. फिफ्थ है टाइम में डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस डिटरमाइन करती है, मतलब सॉइल की कौन सी लेयर कितनी मोटी है, ये सब टाइम पर डिपेंड करता है. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग. डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, जैसे पेड़ों की कमी हो रही है. पेड़ों को हम काट तो ज़्यादा रहे लेकिन लगा नहीं रहे, तो इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कमी हो रही है. ओवरग्रेजिंग में क्या होता है कि जो गाय भैंस वगैरह होते हैं ये जब घास को चढ़ते हैं तो ग्रासेस को चढ़ते हैं तो कभी कभी ग्रासेस के साथ साथ ये सॉइल भी खा लेते हैं, तो इसको हम ओवरग्रेजिंग कहते हैं. ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. का ज़्यादा यूज़. रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स. नेक्स्ट,
कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कंजर्व करने के कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड अराउंड द प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। प्लांट्स के आसपास का जो एरिया है उसमें उसे कवर करें एक लेयर से ऑर्गेनिक मैटर की, मतलब जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो गिरी तो हम उसको उसके आसपास के एरिया में ही दबा की सॉइल में दबा दें। स्टेम है वो गिरी तो फिर उस सबको हम उसके आसपास की सॉइल में जब हम दबा देंगे तो जब हम उसमें पानी डालेंगे तो उसका जो मॉइस्चर है सॉइल का वो मेंटेन रहेगा। Contour barriers. Stones, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. स्टोन्स, ग्रास और सॉइल का यूज़ करके हम बैरियर्स बना सकते हैं एक कॉन्टर्स के अलोंग। तो जिससे क्या होता है, ट्रेंचेस फॉर्म हो जाते हैं, मतलब गड्ढे टाइप में फॉर्म हो जाते हैं बैरियर्स के सामने, जिसमें हम वाटर अगर जब हम पानी उनी लगाते हैं पौधों को तो उसमें वाटर इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो उससे सॉइल की एक तो मॉइस्चर बना रहता है, फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट, रॉक डैम। Rocks are built up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. रॉक्स का यूज़ करके हम इस टाइप से डैम बना सकते हैं एक के ऊपर रख के, तो जिससे हम वाटर के फ़्लो को स्लो कर सकते हैं। ये प्रिवेंट करेगा गुलीज को और सॉइल लॉस, मतलब जो पानी के साथ कभी कभी ऐसा होता है सॉइल बह के चली जाती है तो फिर वो नहीं होगा। Next is terrace forming. Broad flat steps or terraces are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. जो चौड़े चौड़े मतलब जो हिली एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, उनमें जो पहाड़ माउंटेन्स का जो स्लोप होता है उस पर अगर हम एक चौड़े चौड़े फ्लैट स्टेप्स बना दें और उस पर क्रॉप, तो वो एक फ्लैट सरफेस हमें मिल जाएगा जिस पे हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सरफेस रन ऑफ कम हो जाएगा और सॉइल इरोजन भी कम होगा। नेक्स्ट, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। इसमें क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं अल्टरनेट रोज में, मतलब एक रो तो हमने बड़ी क्रॉप्स की ऐसी क्रॉप्स की बनाई जो जिसके पौधे काफ़ी बड़े हैं, एक ऐसी बनाई, फिर उसके बाद हमने ऐसी क्रॉप्स की बनाई जिसके प्लांट्स छोटे हैं, फिर एक ऐसी बनाई जिसके बड़े हैं। इस टाइप से हमने क्रॉप्स ग्रो करी। तो क्या होगा, इससे जब बारिश उरिश पड़ेगी तो सॉइल वॉश नहीं होगी। नेक्स्ट, कॉन्टर प्लगिंग। Plugging parallel to the contours of a hill slope to form a natural barriers for water to flow down the slope. प्लगिंग, इसमें क्या करते हैं हम, प्लगिंग जो होता है हम पैरेलली करते हैं हिली एरियाज़ में। क्या हम हिल्स माउंटेन्स होते हैं उसके स्लोप पर प्लगिंग करते हैं हम पैरेलली कॉन्टर्स पर, तो जिससे एक नेचुरल बैरियर फॉर्म हो जाता है वाटर के लिए। तो जो वाटर जो है नीचे आने आता है उसके लिए एक पैरेलल मतलब उसके लिए एक बैरियर ऑलरेडी खुद से फॉर्म हो जाता है, नेचुरली फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। कोस्टल और ड्राई रीजन्स में क्या होता है, सॉइल ट्रीज़ की जो रोज़ होती हैं वो मतलब से एकदम ट्रीज़ जो होते हैं वो बिल्कुल जैसे एक सीध में लगे होते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है एक सीध में लगे हुए हैं ये सारे ट्रीज़ एक सीध में हैं। तो इससे क्या होता है, जब हवा चलती है तो इससे सॉइल पे कोई असर सॉइल को ये प्रोटेक्ट करती है, सॉइल को कवर कर रखा है तो सॉइल को प्रोटेक्ट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।